Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 1 of chapter number 12, that is about solar system and different planets. So dear students, the SLO that we are going to cover in this lecture is to differentiate between characteristics of different planets. इस lecture के अंदर हम solar system में पाए जाने वाले मुख्तलिफ planets की characteristics के बारे में discuss करेंगे. तो अपने lecture को हम start करते हैं with a pre-reading questions. So quickly answer me that what is solar system? Very good. Can you name any planet in the solar system? Very good. And why do you think Earth is unique as compared to the different planets? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने कुछ प्लैनेट्स को आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जबकि रिमेनिंग को हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सोलर सिस्टम. तो बेसिकली सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ सन एंड अदर हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स एंड डिफरेंट प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स. और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं सोलर सिस्टम का. हमारे पास कुछ प्लैनेट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं. इनके नाम और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो हमने इनको क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज के अंदर. द फर्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज दे आर नेम्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ड्यू टू देयर रॉकी सरफेस. फर्दर the other remaining 4 planets are known as gas giants. तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने फर्स्ट कुछ प्लैनेट्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट प्लैनेट है हमारे पास मरकरी. अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम गौर करें तो हमारे पास मरकरी सोलर सिस्टम में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. उसके अलावा ये सूरज के सबसे करीब तरीन प्लैनेट होता है एंड फर्दर इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट. अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करें एंड फर्दर हमारे पास इसके पास कोई भी चांद मौजूद नहीं होता. अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम एंड पोटाशियम. नेक्स्ट प्लैनेट है हमारे पास वीनस, जो कि सेकेंड प्लैनेट है सूरज से. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर हम गौर करें तो हमारे पास वीनस ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है. इट ऑल्सो हैज़ नो मून. फर्दर इट्स डेंसिटी एंड साइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, जो कि हमारा अपना प्लैनेट है. फर्दर अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो इट हैज़ थिक एंड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड विच ट्रैप्स द हीट. अगर हम इसके रेवोल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास अपने एक्सिस के गिर्द बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. और यही वजह है कि हमारे पास इस प्लैनेट में सूरज जो है वो वेस्ट से राइज होता है, जबकि ईस्ट की तरफ सेट होता है. फर्दर हमारे पास इसकी रोटेशन में देखें तो हमारे पास वीनस में एक दिन ज़मीन के 243 डेज के बराबर है. लेकिन अगर ईयर की बात करें तो हमारे पास अ ईयर ऑन द वीनस इज़ अबाउट 225 डेज ऑन अर्थ. तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली Venus rotates so slowly on its axis that there the one single day lasts longer than an entire year. और इसकी वजह है हमारे पास कि वीनस अपने एक्सिस के गिर्द बहुत स्लोली रोटेट करता है. फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट प्लैनेट है दैट इज अर्थ. इस प्लैनेट के बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे, तो चलिए हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर गौर करते हैं. अगर सोलर सिस्टम में नंबर के हवाले से बात की जाए तो इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. फर्दर हमारे पास जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज़ ये वाहिद प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. उसके अलावा अर्थ हैज़ वन मून एंड द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये तमाम गैसेस कलेक्टिवली ज़मीन के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाती हैं. फर्दर हमारे पास एक ज़मीन के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसको हम ओजोन लेयर का नाम देते हैं. और ये ऐसी लेयर है जो सूरज की हार्मफुल रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है. फर्दर हमारे पास अगर इसकी सरफेस की बात की जाए तो इट इज़ अबाउट 70% ऑफ द इसका जो है 70% पानी पर मुश्तमिल है, जबकि 30% हिस्सा हमारे पास लैंड पर मुश्तमिल है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, और इस एक्टिविटी को आप ग्रुप्स की फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं. हमने अभी तक जितने प्लैनेट्स को कवर
किया, आप उन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर को नोट डाउन करते हुए एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। आप इसको प्रिपेयर करने के लिए चार्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फर्दर आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के बाद अपने क्लास फेलोज के सामने उसे प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि हाउ योर प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स। फर्दर हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो क्विकली पॉज द वीडियो फॉर few minutes, click on the link to get access and solve this worksheet. Very good. So that's all about today's lesson. Inshallah, in the next lesson, we'll discuss the remaining planets of solar system. So मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. So मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much and अल्लाह हाफिज़.